सोरंगा भाग 6। तो भाग 5 में जो हमने दिया है कि सोरंगा और जादूगरनी इन दोनों को एक वृक्ष के पास बैठाल करके सदा वृक्ष चला जाता है पानी भरने के लिए, मगर वो दानी पकड़ करके ले गया। सदा वृक्ष को पकड़ के दानी गौली बाई और राजकुमारी के पास में सोरंगा कै समझ आई। सोरंगा जहां जादूगरनी के पास में बैठी हुई थी, उसी समय सदा वृक्ष लौट करके नहीं आया तो सोरंगा कहने लगी, बहन अरे बहुत देर पाती को भाई, अरे मेरी बहन जाने कि न ले ले बहकाई दे। जाता मेरे प्राण और कहने लगी जादूगरनी से कि बहन इतनी देर हो गई लेकिन सदा वृक्ष लौट करके नहीं आ पाए। उसी समय जादूगरनी जो थी अरे जादूगरनी नार रे के बोली तब ही पानी, जादूगरनी नार रे तब बोली ऐसी पानी, और मरियो चाहे जिंदा रहियो मिले न तुमको पानी। मेरी बहने हुई गई फिर बेढंगी बात, और सदा वृक्ष फिर से फंस गए हैं बाईदानी के हाथ। वीरन सुन के इतनी बात के सोरंगा फिर टकरानी, अब तो सुन के इतनी बात के सोरंगा फिर टकरानी। जादूगरनी स्त्री कहने लगी कि सदा वृक्ष दोबारा फिर उसी जाल में फंस गया, अब वो नहीं आ सकता। इतनी शब्द सुनने के बाद में सोरंगा दोनों हाथ जोड़ करके जादूगरनी से कहने लगी, सहेली तूने बड़ा परोपकार मेरे साथ किया है, बड़ा उपकार किया है, तो केवल एक बात और सुन ले कि इतनी सुन रोवन लगी अरे परमाजी, बने उलटी खाई पाछार दी। अरे इतनी सुन रोवन लगी अरे परमाजी, बने उलटी
नोच नोच के खाए जी। नेक बचाइले मेरे नाथ को अरे मेरी बहना। जादूगरनी से बोली नेक बचाइले मेरे कंठ को अरे मेरी बहना। तू कर लीजिए फिर ब्याह जी। जवाब दो सोरंगा ने जादूगरनी से कि तू बददानी से हमारे पति को काउ तरीका से बचा ले, फिर तू ही शादी कर लिया, हमें नहीं चाहिए लेकिन बचा ले। तो जादूगरनी बोली परेशान मत हो। उसी वृक्ष ते नारी ने सोरंगा दई बैठा रे। सदा वृक्ष के पास में जब भाज पड़ी सुकुमारी। सोरंगा को तो भाई पेड़ तो बैठा दो और जकई कि तुम यहाँ बैठी रहो और हम जा रहे हैं और सदा वृक्ष को हम दानी के सिकंजा से छोड़ा करके अभी ला रहे हैं। जादूगरनी जो हती अरे जब भाज पड़ी सुकुमारी। अरे जब भाज पड़ी सुकुमारी और दानी के पहुंची अगारी। अरे जब भाज पड़ी सुकुमारी और दानी के गई है अगारी। लेकिन बल्ला ऋषि देव दानी ने क्या करो गुरुजी? जैसे देखी सुंदरी नारी सदा वृक्ष की याद निसारी। सुंदर। अब सोरंगा तो उधर परेशान थी लेकिन वह जादूगरनी सदा वृक्ष को लेके और हुन रहने लगी कहां? वह महल में। सोरंगा की याद बिल्कुल भूल गई और सोरंगा ने देखी कि अब वो भी नहीं लौट करके आई। प्यास से जान जा रही है तो बाने नजर जब बढ़ाई तो कुछ पक्षी उड़त दिखाने ही हुए। तो बाने जो सोची शायद पक्षी उड़ रहे तो इनको तालाब वगैरह हुए। पक्षी उड़त कछु देख की और गई ताल ढिंग आई। पानी पी के लाडली लई आगे किसी लगा। तालाब में जाके बाने पानी पियो और पानी पीवे के बाद में फिर आगे को बढ़ी। आगे को जब बढ़ी बाने ना समझी के वहां महल बनेगा वो है और सदा वृक्ष लड़की के संग रहने लगी। जब बात ना मालूम पड़ी तो अब एक गांव के पड़ोस में पहुंची सोरंगा। जब गांव के पड़ोस में पहुंची तो गांव से बाहर एक जो पड़ी अरे मेरे भैया बामे बुढ़िया रही थी एक सोई जी। चलते चली गई बेचारी। गांव से बाहर एक झोपड़ी हती। अब झोपड़ी में एक बड़ी बूढ़ी डोकरी सोए रही हती। तो वह बड़ी बूढ़ी के पास में पहुंची लेकिन रोवत भाव जब देखो बुढ़िया उठ के बैठ गई। दो हाथ को मीठा लो जवाब दो बिटिया रोए ना अपने मन की बात बता तू कौन है। अरे मती रोबरी रे मेरी बेटी बने लैती पास बैठा रे जी।
अब तो दोस्तों सोरंगा को पास बैठा लो वो बुढ़िया ने और पूछन लगी कि लली काहे को रोई रही है, देखने में बड़ी खूबसूरत है तू, बात क्या है। सोरंगा ने सारी कहानी बताई तो बुढ़िया ने जवाब दो तू ऐसो करो हमारे ढेंगा रहो, यहीं रहो, कहू मन जाओ, और जो कुछ लली हम रूको सूको खाए रहे हैं वैसे ही हम तो ही खवाए, लेकिन जाओ कहू ना, यहीं रहो। सही कही बात। लेकिन अब बे सोरंगा को ढूंढने के लिए वह महल से निकली गई और तौले काऊ तरीका से सोरंगा को जब बात पता चल गई कि सदा वृक्ष अब राजा बन चुका। आहा, खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। सत्य कह रहे हो। और जब खुशी को ठिकाना ना रहो सोई सोरंगा एकदम से भाजी और वहीं पहुंची जहां पे राजा को महल है, तो सदा वृक्ष का महल था, वहां पहुंची तो हाथ जोड़ी बेटी कहे सुनियो पहरेदार, बड़ी खुश आती बेचारी, बड़ी खुश। तो हाथ जोड़ी बेटी कहे सुनियो पहरेदार, हमको ने का बताई दे कहां मेरे भरतार। जवाब दो पहरेदार से कि हमें ये बताओ हमारे पति कहां हैं, उनके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। तो पहरेदार हंसने लगे। पहरेदार हंसन लगे? बोले हाँ राजा हो गए ना, ताकि मैं अब तुम भरतार कौन आएगी, ये ना पति बनाना आएगी, क्योंकि मतलब पैसा जब हो तो है ना, चमत्कार को नमस्कार। हाँ सब तैयार होता है तासे तुम आएगी। अरे राजा सदा वृक्ष की पत्नी उनके घर में मौजूद है और पहरेदार जो थे, पहरेदार हंसने लगे तेरी बुद्धि गई बोराई, मेरे राजा को पति कहे तेरे तन पे कपड़ा नाए। समझो उपदेश। पहरेदार बोले कि हमारे राजा को तू पति कह रही है, ते शरीर पर कपड़ा लो नाए हैं। अरे हमारे राजा तो उनके घर में रानी मौजूद है, चली जाए यहाँ से। सोरंगा को जब पहरेदार ने भीतर ना घुसन दो तो सोरंगा बेचारी रोती हुई वापस हो गई, बजाय दो। चलती चली गई और मन में एक बात सोचते जा रही है और सदा वृक्ष के लिए मन ही मन में सोच रही है और कह रही है कि देखेंगे कब तक ऐसे ही, देखेंगे कब तक ऐसे ही दिल को जलाओगे और गैरों के पीछे अपने को कब तक सताओगे, गैरों के पीछे अपने को कब तक सताओगे, गैरों के पीछे अपने को कब तक सताओगे। देखेंगे कब तक ऐसे ही। दुखी, बहुत दुखी, जब हुआ जगह न मिली चुपचाप लौट के चली और सदा वृक्ष से बुरा भला तो नहीं कह सकती थी, लेकिन मन ही मन में सोचने लगी कि जादूगरनी के बवाल में तुम इतने फंस गए हो। देखेंगे कब तक ऐसे ही दिल को जलाओगे, गैरों के पीछे अपने को कब तक सताओगे, गैरों के पीछे अपने को कब तक सताओगे, गैरों के पीछे अपने को कब तक सताओगे। आज तुम राजा हो गए, जादूगरनी तुम्हारी रानी हो गई, लेकिन सुख में तो साथी बहुत से आते हैं नजर में। सोरंगा सोचने लगी और कहने लगी, सुख में तो साथी बहुत से आते हैं नजर में, अपना भी छोड़े साथ गरीबी की गुजर में। अब हो गए हो राजा पिछली भूले कहानी, कुछ याद करो मेरी मैंने पति की ना मानी। तुम फंस के राजकुमारी से सोरंगा को भूले, उस बेवफा के प्यार में हो से फिर फूले, उस बेवफा के प्यार में हो से फिर फूले। लेकिन किसी दिन तो करके मेरी
रोगे, क्या बात है। गैरों के पीछे अपने को कब तक सताओगे। पैरों के पीछे अपने को कब तक सताओगे, पैरों के पीछे अपने को कब तक सताओगे। वो दिन याद करो तुम, वो दिन याद करो, उस दिन की भूले याद जो कब्जा में किया था, मुझसे हटा कर तोता करके हाथ लिया था। क्या बात है। इसी जादूगरनी ने उस दिन की भूले याद जो कब्जा में किया था, मुझसे हटा कर तोता करके हाथ लिया था। मुझसे कहा था जिसने पति को लेके आऊंगी, सारी मुसीबतों को घर से दूर रखूंगी। लेकिन अब कैसे करूं पास में, अब कैसे आऊं पास में, मैं आ न पाऊंगी, जब तक जीऊंगी तेरी करके याद रहूंगी, जब तक जीऊंगी तेरी करके याद रहूंगी। लेकिन सदा वृक्ष अब करना मुझको माफ, में ऐसा न मानूंगी, और लेके जन्म दूसरा वही बात निभाऊंगी, अरे लेके जन्म दूसरा तेरी बाहें गहूंगी। लेकिन अब जो प्यार था दिल मेरे में, जो प्यार था दिल मेरे में, वो किससे पाओगे। गैरों के पीछे अपने को कब तक सताओगे। पैरों के पीछे अपने को कब तक सताओगे, पैरों के पीछे अपने को कब तक सताओगे। देखेंगे कब तक ऐसे ही, देखेंगे कब तक ऐसे ही दिल को जलाओगे। गैरों के पीछे अपने को कब तक सताओगे, गैरों के पीछे अपने को कब तक सताओगे, पैरों के पीछे अपने को कब तक सताओगे, पैरों के पीछे अपने को कब तक सताओगे। अब तो रोती हुई सोरंगा और उसी बुढ़िया के पास में चली गई, और बुढ़िया के पास में रहने लगी वो सोरंगा की आस छोड़ी साबा बात की, अरे मेरे भैया कोई रहन लगी थी सुकुमारी जी। अरे आस छोड़े सवा बात की, अरे मेरे भैया कोई रहन लगी कोई दुख तो लिखे थे मेरे करम में, अरे बरमासी सुख भोगे कहाँ से आई जी। अरे दुख तो लिखे मेरे करम में, अरे बरमासी कोई दुख सोचने लगी दुख तो लिखे थे मेरे करम में, अरे यावदेशु कोई सुख भोगे कोई और जी। मेरे करम में, अरे बरमासी कोई दुख भूखी प्यासी रोवती रही, अरे मेरे भैया बैरी निकलत ना मेरे प्राण जी। सोरंगा तो इधर बेचारी परेशान है, मन में सोच रही है कि हमारी किस्मत में तो दुख लिखे थे, लेकिन सुख किसी दूसरे की किस्मत में लिखे थे। सही बात है गुरुजी। जादू करनी के वो आज सुख उठा रही है, और हमारी किस्मत में तकलीफ लिखी थी। बेचारी को पूरी जिंदगी भटकत है।
अब कुछ पूछो ही ना। तो उहे जादूगरनी जो रानी बन के रहती थी ना, बाय मालूम हती कि सोरंगा कहाँ है और कैसे है, सब मालूम हती। लेकिन बतात जासे ना हती कि अगर हमने बताई दई तो जे न को प्रेम हमसे बात वही है ना। बाबरो गिरजी हाँ, तो सोरंगा के कष्ट को समझती थी वो नारी, एक दिन कर रहम को बन भेजो परस के थार। किन्ने? भाई ने। जादूगरनी ने अच्छा थार परस के, और एक दासी को दो जकई के वो बाग में और गांव के बाहर एक झोपड़ी है, वहां में एक लड़की नहीं रहते है। ऐसा करो भाई खाना दया, क्यों बेचारी भूखी है, इतो तो माने तरस करो। अब सदावृक्ष को बताई ना, चुप्पा बढ़े दो। चुप्पा। अब वह दासी भोजन लेके सोरंगा के पास पहुंची और हाथ पकड़ के बोली कि ले ओ सखी भोजन कराया रे मेरी गुइया, तेरो दुख नहीं देखो जाएगी। अरे ले ओ सखी भोजन करो रे मेरी गुइया, तेरो दुख नहीं देखो जाएगी। सोई सोरंगा रोब न लगी अरे मेरी गहना, मोए नहीं चाहिए पकवान जी। अरे सोरंगा रोवन लगी अरे मेरी गैया, ओए नहीं चाहिए भगवान जी। लेकिन बात दासी ने बहुत समझाओ, और समझावे के बाद में भोजन देके दे भोजन वो तो चले भई अरे मेरे भैया, बिना बीत गए दुई चार जी। अरे ते भोजन चली भाई अरे मेरे भैया, बिना बीत गए दुई चार जी। सोरंगा की करके याद को अरे मेरे भैया, उत सदा विरक्ष है रान जी। अरे सोरंगा की करके याद को अरे मेरे भैया, उतना सदा व्रज है राम जी। इधर तो सदा वृक्ष परेशान है, उधर सोरंगा परेशान है। लेकिन एक दिन जादूगरनी जो हती सो बैठी हती सदा वृक्ष के पास में, तो देखी उदासी लाल पे कहे नारी समझाई, जय हो बे प्रभु। चलो हमारे संग में सोरंगा से दिल मिलाए। जादूगरनी ने कही कि हमारे संग चलो, हम तुम्हें सोरंगा से मिलाए दी, परेशान मत हो। अब हम समझ गए कि तुम बाके बिना हैरान हो और बजो ने मिले ना तो हमारे संग ब्याह ना करे। हाँ तासा तुम हमारे संग चलो। सोई पकड़ी कलाई पे। अब तो सोरंगा को बुलाए कि घरे ले गए, और जब घरे पहुंचे हैं तो घर में बाजे बज रहे हैं, सब लोग बड़े खुश हैं, और सोरंगा के वो फटे पुराने वस्त्र उतारने के बाद में बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण दिए हैं। अब सोरंगा नहीं, अब तो रानी हो गई, बोले गई लाडरी। सदा वृक्ष के पास में बैठी सोरंगा सजनी, सोरंगा जब सदा वृक्ष के पास में बैठी हुई थी, जादूगरनी दूसरी जगह थी। शाम जब हुई है तो सदा वृक्ष सोरंगा की कलाई पकड़ के कहने लगा, भद्रे याद है तुम्हें? याद है? याद है। हाँ। सोरंगा कहने लगी, महाराज महाराज के आई जब पुरानी याद,
सोरंगा की याद करने के बाद में सदा वृक्ष कहने लगे कि सोरंगा वो वक्त याद करो जब तुमने हमसे ये कहा था कि हार के ये साल में और काटेंगे ये कराटे। उसी समय जवाब दो के महाराज मैं आपसे कब मना कर रही हूं। तो इतने वचन सुनने के बाद में तब तक एक कहानी दूसरी बन गई। दूसरी कहानी उन्हें तो जब बात चल रही थी तोले जो है एक राजा चढ़ करके आ गया और कहने लगा कि सदा वृक्ष हमसे युद्ध करो। तो जादूगरनी ने जवाब दो कि ऐसा करो, बहुत तकलीफ उठाई तुम दोनों ने, अब तुम दोनों घर में रहो यारे मेरे प्यारे, मैं देखूं कौन बलवान जी। जादूगरनी ने कहा कि तुम दोनों घर में रहो, सब जीवन रो बत गाओ अरे मेरे प्यारे, आज मिल पाई दिल का हंसी खुशी से तुम घर रहो अरे मेरे प्यारे, मैं मर जाए तो लियो उठाई जी। जादूगरनी बोली कि बड़ी मुसीबत से तुम लोगों को आज एक रात मिल पाई है, लेकिन आज हम बीच में दीवार नहीं बनेंगे, हम जा रहे हैं उस शत्रु से युद्ध करने के लिए और तुम दोनों यहां रहो। इतनी कह के जादूगरनी जो हती सो लड़बे को चली गई। अब सदा वृक्ष और सोरंगा दोनों रह गए। तो सदा वृक्ष सोरंगा जब दोनों रह गए लड़बे को चली गई। उसी समय अरे पकड़ी कलाई नारी सदा वृक्ष पकड़ी कलाई नारी की, कोई लई है पास बैठा याद पुरानी तुम करा। सदा वृक्ष बोले सोरंगा ध्यान, बात है पहुंच गए नहीं। उसी समय बोले जब बारे पे भेस चुनावत थे, सदा वृक्ष बोले जब बारे पे भेस चुनावत थे, जब बारे पे भेस चुनावत थे, जब बारे पे भेस चुनावत थे, तब तो मैंने तेरो और याद पुरानी तुम करो। तेरी शादी भई ससुरे को चली सोरंगा, तेरी शादी भई ससुरे को चली हो, तेरी शादी भई ससुरे चली, तेरी शादी भई ससुरे चली, तूने नाई जगा मोई नारी याद पुरानी तुम करो। लेकिन ऋषि सुंदर चेहरा के सोरंगा को दमक धाप कई बिजुरिया क्या, अरे बड़ी बड़ी अखियों पर नारी की के चितवन फाड़ी रे रही थी दीवार। सूर्य समान अंग की चमकने, गले में मड़ियन बालो तो हार, अरे कैसे लिखे ब्रजेश पढ़ाई,
प्रीति नाय सोरंगा नाय। अब जादूगरनी तो युद्ध करवे को चली गई और सोरंगा सदा वृक्ष के साथ में गई सोरंगा लोग। हाँ, सदा वृक्ष के साथ में गई सोरंगा लोग। ओ बड़े दिनन के बाद में, हाय बड़े दिनन के बाद में भाई पूरी बात पुरानी। महाराज रात भर रही कुमार के साथ, धन्य धन्य है बाप के धनी निभाई गई अपनी। भैया मुझे गोदावलिया तेरी कैसे निगारी, भैया मुझे गोदावलिया तेरी कैसे निगारी। हाय कैसे बिगाड़ी सब बतलाए दे गुजारी। दुल्हा पूछे भैया मुझे गोदावलिया तेरी कैसे निगारी। सारी रात तो वहां रुके हैं सदा वृक्ष और सोरंगा, क्षमा करें। यहाँ पर वही पुरानी बात जो कहा था कि हार के ये सान में और काटेंगे कला। सुनो राजेश, सवेरो जब भव तो भोर भव तो बेटिया कहे अरे ही तकारी, कोई उठो मेरे भरता नदी। हाँ, देखो कहाँ बोई नारी है अरे मेरे सजना, जो जादूगरनी नारी। सोई उठ के दोनों चले गए अरे बरमाजी, कोई देखता नजर पासारे जी। लेकिन जादूगरनी मरी भई पाई, और जब मरी भई पाई सोई बोली कि महाराज ऐसे करो, काउ तरीका से जाए जिंदा करवाओ, जाके बड़े एहसान है हमारे ऊपर। इतनी सुन के जब भोले बाबा को ध्यान करो, भोले बाबा ने उन्हें जिंदा करो, लेकिन सोरंगा के ध्यान में कुछ और आएगी। सोचन लगी कि मैंने पति अपनो अब छोड़ो और सब परिवार से मुख मोड़ो। जादूगरनी के साथ आप रहना, हमने जो बात कही थी भाई निभाई दई। अब ऐसा करो, अब हमें जान दो, हम अपने पति के पास जाएंगे। अब सोरंगा की ओर देख के सदा वृक्ष बोलो कि पागल हो गई, अब तुम हमें छोड़ के जा रही हो, बड़े परेशान। लेकिन सोरंगा ना मानी हो भाई, अपने परिवार को ध्यान आओ, सो अपने पति गहाए को चलन लगी। सदा वृक्ष पीछे पीछे उसके चलने लगा, लेकिन कैसे खत्म हुई।